हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास का सीरीज नंबर 2 है। इस सीरीज में हम लोग 189 प्रश्नों का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो ये आपको उसका अगला भाग है ये, जिसमें हम लोग 101 से लेके 150 तक प्रश्नों का सोल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे जरूर से जरूर देखें। 101 नंबर देखिए, पद्मावत का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जायसी हो जाएगा। पद्मावत का लेखक कौन है? जायसी। 102 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबुन को माना है। 103 नंबर, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। 104 नंबर, सूरदास की भक्ति पत्ती को मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति। 105 नंबर, अजगर कैरे ना चाकरी, पंछी कैरे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं किस कवि के है? तो मलुकदास की है। 106 नंबर, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। 107 नंबर जो प्रश्न है, चंदायन किस लेखक की रचना है? तो यह हो जाएगा मुला दाऊद हो जाएगा आंसर। 108 नंबर, ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन है? तो का कलोल हैं। 109 नंबर, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया है? तो क्या होगा? वाल्मीकि रामायण। 110 नंबर, जानकी हरण का रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा कुमार दास हो जाएंगे। 111 नंबर, रजब सुंदर दास प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो हो जाएगा दादू पंथ के। 112 नंबर, राम लल्ला नछु किसकी रचना है? तो ये होगा तुलसीदास की रचना है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। 114 नंबर, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय। 115 नंबर, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव हो जाएगा आंसर। 116 नंबर, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी। 117 नंबर, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा भागवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागवत। 118 नंबर, मैं कहता हूं आखिन देखी तू, कहता कागद की लेखी कहने वाला भक्त कवि कौन है? तो यह हो जाएगा कबीरदास। 119 नंबर, भक्त को कहा सिकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? ये हो गया कुंभन दास की पंक्तियां हैं। 120 नंबर, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो भागवत पुराण से संबंधित प्रभावित है। 121 नंबर, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप के से संबंध नहीं है? तो क्या होगा? देखिए, कुंभदास है, सूरदास भी हैं और कृष्णदास भी है, लेकिन केशवदास नहीं है। यहाँ पर अष्टछाप से संबंध नहीं रखते हैं। 122 नंबर, तुलसीकृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में दी गई है? तो हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा। 123 नंबर, केशवदास की किस रचना का गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? क्या हो जाएगा? कविप्रिया। 124 नंबर, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुल नाथ हो जाएंगे। 125 नंबर, वायव्य रामायण किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा तुलसीदास जी का। 126 नंबर, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा गीत गोविंद। 127 नंबर, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो 84 वैष्णव की वार्ता। 128 नंबर, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो निर्गुण वाद से है। 129 नंबर, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति
किस रचनाकार की है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास की। 130 नंबर, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है, तो हो जाएगा संत काव्यधारा। 131 नंबर, भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निक्षेप स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है, तो हो जाएगा सूफी काव्य। 132 नंबर, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो इनका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 133 नंबर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यूं पुर को तजी डोरो, इस पंक्ति की रचना किसने की है, तो रसखान ने किए हैं। 134 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। 135 नंबर, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, तो माधुर्य भाव की है। 136 नंबर, जाके प्रिय ना राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है, तो ये हो जाएगा विनय पत्रिका। 137 नंबर, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है, तो हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न को। 138 नंबर, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन सा है, तो दादू दयाल जी। 139 नंबर जो है, दुल्हिन गाहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है, ये हो जाएगा कबीरदास की। 140 नंबर, रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है, ये बार बार रिपीट प्रश्न है ये। 141 नंबर, मानुष प्रेम भये बैकुठी पंक्ति किस कवि की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। अब देखिए रीतिकाल से है। 142 नंबर, रीतिकाल को श्रृंगार काल संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। 143 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को माना गया है, तो केशवदास को माना गया है। 144 नंबर, आगे के कवि रिझ्यू, ये जो पंक्तियां जो हैं किस कवि के हैं, तो ये हो जाएंगे भिखारीदास की हैं। 145 नंबर, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है, क्या हो जाएगा, ललित ललाम। 146 नंबर, मोही तो मोरे कवित बनावट के कवि कौन हैं, ये हो जाएगा घनानंद। 147 नंबर, सुजान चरित किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा सूदन की है। 148 नंबर, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा चिंतामणि। आज का सेकेंड प्रश्न देखेंगे, रीति मुक्त काव्य कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है, घनानंद हैं ये। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये जो दोहा है किस कवि का है, तो इस कवि जो है रसलीन का है। तो ये था 101 से लेके 150 प्रश्नों का आंसर। ओके, अगर ये कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो कंटेंट को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और साथ में जितना भी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।